हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को पढ़ने वाले हैं, जिसका जो चैप्टर होगा वो होगा 5.3। क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 5.2 कंप्लीट कर चुके थे, तो हम लोग आज 5.3 का पहला क्वेश्चन से सीखेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे सब लोग, ताकि सब लोग एक साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है इसको। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी कीमती होगा और एक हम लोग नया चीज आज सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस एन, ठीक है। 20 पदों का योग, 30 पदों का योग, एक लॉजिकल है यहाँ पे अभी बताएंगे हम आपको, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भी पद होंगे उसका योग निकालने वाले हैं यहाँ पे, यानी कि जोड़ निकालने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। देखिए ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। बिल्कुल हम योग ही निकालेंगे, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए। चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं आपका यहाँ पे। वो जो योग जो निकालना है उसमें है 2, 7, 12। इस तरह से बोला गया 10 पदों तक, 10 पदों तक। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन कहता क्या। क्वेश्चन समझ में आ गया, बुझे कि आंसर समझ में आ गया, आंसर आपको निकालने आ गया और आंसर निकल गया, ठीक है। सबसे पहला फंडा होता है मैथ का कि क्वेश्चन कहता क्या उसको समझिए। वो समझ गए, मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, कोई एपी है, 2 है, 7 है, 12। देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा। इस तरह से 5 बढ़ते हुए जाएंगे और 10 अंक लिखे। कितना अंक लिखेंगे? 10 अंक। और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो हमें बताना। हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखला देंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पे निकालेंगे वो। और नॉर्मल जो हम लोग अंक लिख के उसको जोड़ेंगे, वो दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो समझ गए होगा क्वेश्चन में क्या बोला गया। 2, 5, 7 है, 12 है, फिर क्या होगा आपका, आपका 17 होगा, फिर आपका 22 होगा, 27 होगा। इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा 10 अंक। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन में बोला गया। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा इसको क्या कहा था, ए बोला जाता है। ए, प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, है ना। बहुत सारा क्लास इस चैप्टर का हो चुका है, तो ये तो अब क्लियर हो गया होगा। जो पहला पद होता है वो ए कहलाता है। जो नए होंगे पीछे देख लीजिएगा जरूर आप के लिए, ठीक है, क्योंकि हर क्लास बहुमूल्य है और सब एक दूसरे से अटैच होता है। इसका डी का वैल्यू निकालेगा तो दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना से आपका प्लस में 5। कितना पद तक बोला है? 10 पदों तक। कितना पद? 10 पदों तक। पदों की संख्या कितनी है? 10 है। एन का वैल्यू कितना होगा आपका? 10। और यहाँ ये नहीं कहा है कि 10वें नंबर पे क्या आएगा, वो नहीं कहा गया, यानी कि ए एन नहीं निकालना बोला गया। 10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा वो, यानी कि 10 पदों का योग, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे एस एन से। क्या करेंगे? एस एन से इंडिकेट करने वाले हैं योग को, ठीक है। क्लियर इतना? जब भी योग कहेगा एपी में एस एन लिखेगा। क्या लिखेगा? एस एन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एस एन का, देखिएगा यहाँ ध्यान से। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। क्या होता है? n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है ब्रैकेट बंद। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। योग जो होता है एपी में, योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुना में d, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन का नॉर्मली अंक जो लिख के जोड़ के भी दिखलाएंगे आपको, ठीक है। घबराइएगा नहीं, आखिर तक बने रहेगा, हर एक स्टेप को समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा आपको एसन भी, ठीक है। मान डाल लीजिए। देखिए एस का एस, एन का वैल्यू कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 10। तो क्या पढ़ेंगे? 10 पदों का योग। क्या पढ़ेंगे? 10 पदों को, 10 पदों का जोड़ यानी कि योग। एन का वैल्यू कितना देख सकते हैं? 10 है, 10 बटा में हो जाएगा 2 बड़ी ब्रैकेट। क्या लिखा? 2 इंटू ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं? 2 है। समझ में आ गया? डबल 2 कहां से होगा? ये वाला 2 आपका यहाँ फॉर्मूला क्या है, और ये ए 2 है। प्लस एन का वैल्यू कितना है? 10, और 10 में से 1 का होगा
सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9 बच जाएगा। क्लियर इतना? समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा? चलिए हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। 10 और -1, 10 कहां से आया? ये n के जगह पे, n का वैल्यू कितना? 10 है ये वाला, यानी कि ये यहाँ, ठीक है। गुना d का वैल्यू कितना देख सकते हैं आप, d का वैल्यू 5 है, 5 लिख दीजिए, ब्रैकेट बना तो बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कटने वाला है, बिल्कुल काट दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जगह होता है 10, 5 टाइम्स में आ जाएगा। अब काट कैसे 5 लिख भी सकते हैं, नहीं भी काटेगा गलत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करने वाले हैं। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तो 9 5 कितना होता है? प्लस में 45, क्योंकि यहाँ आगे लगा हुआ है प्लस, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, इनटू है, और दोनों ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 49, कितना होगा आपका? 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 5 9 जा 45, 5 हो जाएगा 4, 5 20 24, है ना। 245 निकल के आ गया इसका आंसर। यानी कि इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 245। करके दिखलाते हैं क्या? करके आप देख सकते हैं, जैसे टाइम लग जाएगा इसमें, आप कर सकते हैं। जैसे 2 है, 5 बढ़ा तो कितना आया? 7 आया, फिर 5 बढ़ा तो कितना आया? 12 आया, फिर 5 बढ़ा के जो आएगा लिख दीजिए 17 आएगा, फिर 5 बढ़ाएगा तो आएगा 22, फिर 5 बढ़ाएगा तो आ जाएगा कितना? 28, ठीक है। 22 फिर 27 आएगा, फिर 27 से 5 बढ़ेगा आ जाएगा आपका 32, फिर 32 से 5 आ जाएगा 37। इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। 10 अंक को लिखिएगा, कितना अंक को? 10 अंक को, 10 को आपस में फिर जोड़ दीजिएगा, 245 आएगा। करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर मेरा वो जो जोड़े वो आया या नहीं आया, ठीक है। इतना क्लियर है? बहुत ही आसान है एसएन, ठीक है। जब भी एसएन निकालने लगा ये फॉर्मूला लगाएंगे, मान रख देंगे, और आपका आंसर क्या होगा? निकल के आ जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको कर देते हैं साफ। चलिए अब देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वो भी इसी टर्म पे बनेगा जैसे बना है ना, सेम स्टेप वहां भी होंगे, और सेम आपका आंसर इसी तरह से वहां भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होगा ना वो एसएन पे आधारित होगा। किस पे होगा? एसएन पे आधारित। और 5.2 जो था आपका वो था आपका एएन पे आधारित, ठीक है। तो एसएन से जुड़े हुए क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे हमेशा। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है -37, कितना? -37 है, फिर माइनस में 33 है, फिर आपका माइनस में 29 है, इस तरह से बोला गया। फिर आगे है कितने पदों तक बोला गया? 12 पदों तक, 12 पदों तक ऐड करना है। ये जो आपका एपी जो दिख रहा है ना वो बढ़ते क्रम में, किसमें है? बढ़ते क्रम में। पहले 37 रुपया कर्ज था, अब कितना कर्ज हुआ? 33 रुपया, मतलब 4 रुपया बेनिफिट हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। फिर आपका 29 आया, 4 फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर 29 में 4 बढ़ेगा, आएगा -25, फिर -21, -17। इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे। कितने अंक लिखेंगे? 12 अंक लिखेंगे। कितने अंक लिखेंगे? 12 अंक। अब 12 को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यही हमसे पूछा गया। सेम प्रोसेस पिछला क्वेश्चन का, ठीक है। सेम प्रोसेस हम भी करेंगे, और आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत इजी है। चलिए ए का वैल्यू कितना लिखिएगा? -37, ठीक है। -37, क्योंकि पहला पद ए होता। डी निकालिएगा तो डी कैसे निकलता? दूसरा में से पहला को घटा के, हम करके दिखलाते हैं। देखिए दूसरा -33, ये वाला घटाना, इसलिए माइनस का सिंबल। किसको माइनस करना? -37 को सिंबल माइनस करना है ना, ऐसे लिखेगा। एक तो माइनस करना है, दूसरा किसको करना है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो करना माइनस किसको है? -37 को करना, इसलिए -37 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या होगा आपका? -33, ये माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लगातार जब भी चिन्ह है ना गुना होता है, बन जाता है प्लस। कब? माइनस माइनस रहेगा तब, ठीक है, याद रखिएगा। आपका 37। अब देखिए 37 में से 33 घट के बचेगा आपका 4, प्लस में चला है कि नहीं है?
हम कह रहे थे ना कि एपी बढ़ रहा, एपी देखिए बढ़ रहा। डी अगर प्लस में है एपी बढ़ेगा, और डी का वैल्यू अगर माइनस में आएगा तो एपी घटेगा। अब निकालना क्या, हमें योग निकालना, पता है ना आपको, योग निकालना, एस एन निकालना, एस एन का फॉर्मूला लिखिए, इसीलिए फॉर्मूला तो क्या होगा, एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इतना बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्लियर हो गया सबका। चलिए इसका हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा तो n का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, तो n का वैल्यू सॉरी यहाँ पे n का वैल्यू नहीं लिख पाए, तो देखिए n का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। n का वैल्यू कितना, 12 पद है ना। d का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे s 12 हो जाएगा आपका, n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 12 पदों तक, तो 12/2 हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू में क्या होगा आपका a का वैल्यू कितना, -37 लिख दिए, -37। ठीक है, इतना प्लस है तो प्लस, n का वैल्यू 12 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना 4 है, देख सकते हैं वहां पे 4 आया है डी का वैल्यू। तो यानी कि फार्मूला लिख लेना है, एस एन का फार्मूला लिख के जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको वहां पे रख देना है। ठीक है, उसको इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिएगा तो डिवाइड किया तो कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई जरूरी नहीं काटना ही पड़ता। अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना 2 से, तो आपका हो जाएगा कितना 74, माइनस में कितना होगा, माइनस में 74 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 74 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 14, 2 3 6 7। ठीक, अब प्लस देखिएगा यहाँ पे 12 में से 1 घटेगा, 11 बचेगा, प्लस में 11 को प्लस 4 से गुना करेंगे, प्लस में कितना होगा आपका 44 हो जाएगा। समझ में आएगा क्या, 44 का आंसर है। 12 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा आपका 11, 11 को फिर 4 से गुना कर देंगे, कितना होगा 44, प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस प्लस गुना होगा प्लस ही होता है। प्लस 2 को -37 से गुना करें, -74। अब देखिएगा यहाँ पे 6 का 6, 6 कहां से आया, 2 से भाग करके। ठीक है, और 44 में से आप क्या करेंगे, 74 को घटा देंगे, तो स्वाभाविक बात है रिजल्ट इसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला छोटा, माइनस वाला क्या आपका बड़ा, उल्टा घटा दीजिए 74 में से 44 को। ठीक है, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो 0 कितना आएगा आपका, माइनस में 30 आएगा, कितना आएगा आपका, माइनस में 30 आ गया। इतना क्लियर है। चलिए अब माइनस में 30 आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही होगा, ब्रैकेट के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता हमेशा मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ठीक है, इधर बना देते हैं आपका, तो 6 गुना में कितना होगा आपका 30, गुना कीजिएगा 3 6 18 माइनस 180, यही होगा इसका आंसर। तो क्लियर है तो ना, यानी कि इस तरह से एपी आपका लिखाएगा, कितना अंक, 12 अंक। उसी 12 अंक को जब ऐड कीजिएगा आपस में, यानी कि जोड़िएगा, तो कितना निकल के आएगा, वो आपका वो निकल के आएगा 180। बहुत इजी था, बहुत इजी है ना। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सब एसएन से जुड़ा हुआ होगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही बनेगा, सिर्फ धैर्य रखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, कोई हार्ड नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो होगा जस्ट अभी जो हम लिखेंगे वो क्वेश्चन आपको दशमलव में दिखेगा, दशमलव रहे या बटा रहे या रूट में रहे, कोई घबराने की बात नहीं, डरने की बात है नहीं, क्योंकि मैथ होती है बहुत इजी। ठीक है, इसको कर देते हैं साफ। ठीक है, जो अब तक लाइक नहीं किए हुए क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, कि लाइक की संख्या कम जाती है। जो अभी आए होंगे क्लास को पूरा देखिएगा, और क्लास इंड होने के बाद फिर से पीछे करके देख लीजिएगा आप, क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत बहुमूल्य है। ये सब क्लास अगर मिस कीजिएगा तो आपको एपी कुछ समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, और एसएन तो और नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को। तीसरा नंबर में जो क्वेश्चन है वो आपका 0.6, 1.7, उसका 2.8 बोला गया, डॉट डॉट है 100 पदों तक। कितना आप देखिएगा ना यहाँ, तो हर स्टेप में 1.1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 1.1 बढ़ रहा है। इस तरह से बढ़ाते हो जाएंगे तो अगला कितना होगा आपका 3.9 हो जाएगा, 4.0, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ते हुए कितने अंक लिखने हैं, 100 अंक लिखने हैं। कितने अंक, 100 अंक। अगर कॉपी पर लिखिएगा पेज पे तो एक पेज पूरा भर जाएगा, है ना, आगे भी जा सकता है। फिर सबको आपस में जोड़िएगा,
कितना आएगा वही हमें बताना है। अब बताइए जो फॉर्मूला से ही बता रहे हैं बहुत आसान है कि नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। बोलेगा 500 अंक तक, बिल्कुल हम आसानी से हंसते खेलते बना लेंगे, है ना। अब बोलेगा 1000 अंक तक, वो भी बना लेंगे। बोलेगा 5000 तक, वो भी बना लेंगे। कहेगा आपको लिखिए 5000 तक, जोड़िए तो लेके बैठे रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कंप्लीट नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको भी हम लोग वैसे ही करने वाले जैसे दो क्वेश्चन को ना है। ए का वैल्यू कितना, जल्दी से बताइए तो ए का वैल्यू कितना। तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 0.6। कितना होगा आपका 0.6 पहला अंक। उसका निकालेंगे डी का वैल्यू। तो डी के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर दीजिए, या तीसरा में से दूसरा को भी कर सकते हैं, बातवा आपका वही पहुंचेगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 7 में से 6 घटाइएगा, 1 बचेगा 0.1, ठीक है। 1 दशमलव कितना आएगा आपका, 1 आएगा, यानी कि 1.1, ठीक। एन का वैल्यू आपका 100 रहेगा और एस एन का वैल्यू निकालना, यानी कि एस 100 का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू, एस 100 मतलब क्या, 100 पदों का योग। एस 100 मतलब 100 पदों का योग। और पदों की संख्या को एन कहते हैं, वो फिक्स होता नहीं है, वो बदलता रहता है पदों की संख्या, आंसर भी आपका बदलता रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं एन, ए एन, ठीक है। एन मतलब नेचुरल नंबर, पता ही होगा आपको। इसीलिए इसका फॉर्मूला रहता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है आपका डी होता, ये होता आपका फॉर्मूला। देख सकते हैं एस आई एन का वैल्यू कितना 100, देख सकते हैं एस 100 है ना, 100 पदों का योग, इसको क्या बोलेंगे 100 पदों का योग यानी कि जोड़। एन का वैल्यू कितना दिख रहा है, देख लीजिए 100, तो 100 अपॉन 2 बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 0.6 प्लस 100 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू डी का वैल्यू कितना 1.1। हर एक स्टेप समझिएगा, हर एक टॉपिक समझिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप कैलकुलेशन हमसे फास्ट में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबको समझ में आ गया खूब अच्छे से। आप देखिए यहाँ पे आप इसको 50 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखा ही जाएगा क्योंकि 100 में 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से 0.6 में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1.2, कितना होगा आपका 1.2 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो प्लस 100 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना होगा आपका 100 में से 99 है ना, 99 इक्वल में इंटू में कितना आएगा 1.1। चलिए 50 इंटू में 1.2 प्लस, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो मान लीजिए कि आपका दशमलव नहीं है, मान लेते हैं ऐसा है, लेकिन मान लिया, चलिए नहीं है, नहीं है तो मतलब 11 हो जाएगा, 11 नमा 99, 9 हाथ से लिखना चाहिए आपका, 9 11 नमा 99 और 9 कितना होता है 108, कितना लिखिए 108, एक अंक का दशमलव है, बैठा दीजिएगा दशमलव ध्यान से, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे 50, अब जोड़िए 9 और 2 11 के एक हासिल बचेगा, एक दशमलव दशमलव रख दीजिए, 9 8 एक 9 हाथ से एक लेकर 10 के 0 हाथ से, फिर बचा एक, ये हो जाएगा एक, कितना हो जाएगा ये 110.1। अब गुना में क्या दिख रहा है आपको 50, यहाँ बना देते हैं, आपको आएगा 50 गुना में 110 है ना, 110.1 गुना कर लीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी गुना है, 0 का 0 रख देते हैं पहले उस पार, चलिए 0, 5 से गुना कर दीजिए, 5 इकाई 5, 5 को 0 से गुना कीजिए 0, 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5, एक अंक का दशमलव उठा लीजिए, इसका कैंसिल हो जाएगा आपका 5505 यानी कि 5505 निकल के आएगा आंसर। क्लियर है तो ना सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। 5505 इसका सही आंसर निकल के आ गया। तो मान रख दिया गया, गुना यहाँ देख लीजिए, दोनों का गुना दशमलव एक अंक का दशमलव दे दीजिएगा, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, आसानी से जोड़ हो जाएगा, हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने दोनों को जोड़ दिया, यहाँ जोड़ने के बाद 50 से गुना कर दिया, और एक अंक का दशमलव था, एक अंक का दशमलव रख दिए। दशमलव के बाद केवल अगर 0 रहे वो वैलिड नहीं होता, उसका कोई मानता नहीं होती है, ठीक है। हम कहें 5 रुपया 0 पैसा, मतलब कितना रुपया, तो 5 रुपया, तो हम डायरेक्ट क्यों ना कहें 5 रुपया, है ना। तो 5555 यहाँ पे निकल के आ गया राइट आंसर। क्लियर, इतना जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लास खत्म होते ही सब लोग नोटबुक में
नोट भी कर लेंगे, ठीक है, आप लोग करते भी होंगे नोटबुक, ये बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी पे आधारित है। क्वेश्चन आप लोग तो लेके बैठते ही हैं प्रत्येक दिन, है ना, क्वेश्चन लेके बैठते हैं, नोटबुक भी लेके बैठते हैं, रफ पेज भी लेके बैठते हैं, कुछ सॉल्व भी करते हैं, क्वेश्चन करना भी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। हैबिट बनाइए, आदत बनाइए सॉल्व करने का, है ना, तो पूरा आसान, धीरे धीरे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा आसान। कुछ वर्क हम करते हैं तो कुछ वर्क आप भी क्या करिए। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो बटा में है, घबराइएगा नहीं देख के कि सर बटा में है कैसे होगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं बटा में है तो क्या बोला गया। सबसे पहले 1/15, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर बोला 1/12, ठीक है, 1/12। उसके बोला 1/10, ठीक है, 1/10। बोला गया 11 पदों तक, कितना, 11 पदों तक। अब यहां देखिए आप, 15 है, कितना है, पहले कितना 15 लिया, उसका कितना लिखा, 1/12 लिखा, उसका कितना लिखा, 1/10 लिखा है ना, कि यहाँ 1/10। अब फिर क्या बोला इसका, 12 पदों तक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11 पदों तक निकालना है, एस एन का मैं देखिए योग निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना होगा, 1/15, कितना होगा ए का वैल्यू, 1/15, जो दिख रहा। डी का अगर वैल्यू निकालेगा तो दूसरा में से पहला को घटा दीजिए, तो 1/12 में से आप घटाइएगा 1/15 को, है ना, कीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, तो एलसीएम कितना, 12/15 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 60, कितना होगा 12/15 का एलसीएम, 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 से एलसीएम में भाग कीजिएगा तो 12 पंचे 60, 5 आएगा, तो 5 इकाई 5 माइनस 15 चौके 60, यानी कि 4, 1/60 निकल के आएगा। आप इसमें से भी इसको घटाइएगा, अगर ना इसमें से इसको घटाइएगा तो 1/60 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये निकल के आया डी का वैल्यू, किसका वैल्यू निकल के आया, डी का वैल्यू निकल के आया। उसके बाद एन का वैल्यू आपको पता है कितना है, 11, एन का वैल्यू कितना, 11 है, यानी कि 11 पदों तक निकालना है हमें। चलिए निकाल लेते हैं, बहुत इजी है, इसीलिए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं। लिख दिया एन का फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, सबका मान डाल देते हैं, मान रख देते हैं, और आपका आंसर क्या होगा, निकल के आ जाएगा। देखिए एन का वैल्यू कितना है, 11, 11/2, 2 गुना ए का वैल्यू कितना, 1/15, प्लस एन का वैल्यू कितना, 11 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना, 1/60। सबका वैल्यू रख दिए, जो जिसका वैल्यू जितना था उतना रख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों कटता, बिल्कुल नहीं कटता, ऐसे ही छोड़ देंगे, 11/2 अभी फिलहाल। अब देखिए क्या इस दोनों में भाग लगता, नहीं लगता, तो ये हो जाएगा आपका 2/15, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ये प्लस, देखिएगा ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 1 घटेगा, सॉरी 11 में से 1 माइनस होगा, कितना होगा 10, और गुना में कितना, 1/60। इससे ये 6 बार में कट जाएगा, कट जाएगा ये। इतना क्लियर है सबका, बिल्कुल आसान है, क्लियर तो होगा ही, ठीक है, जैसे था वैसे लिख दिए, कटा नहीं है तो 2 इकाई 2, अब बटाया 15 या 10 हो गया, 1/60 कट गया 6 बार में। अब देखिए क्या है, 11/2, तो 11/2 ब्रैकेट है, तो चलिए एक बार ब्रैकेट लिख लेते हैं। यहाँ क्या आपका 2/15, 2/15 प्लस क्या, 1/6, 1/6। एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 11/2, और एलसीएम लीजिएगा दोनों का तो हो जाएगा 30, कितना होगा आपका एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30, 2 दूना 4 हो जाएगा ये, आप प्लस 5 6 पंचे 30, 5 5 इकाई 5, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा 11/2 गुना, ऊपर जोड़ दीजिए तो 4 5 कितना 9, अब बट्टा में कितना 30, कुछ कटने वाला है क्या, बिल्कुल कटने वाला है, दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, है ना, लगा दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 दहाई के 30, अभी भी कुछ करने वाला है नहीं, 11 तिहाई कितना 33, अब बटा 10 गुना 20, या तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है, 33/20, या ज्यादा आप कीजिएगा तो इसको कर दीजिए पूर्णांक में, ठीक है, या तो आप इसको आंसर यहीं पर कर दीजिए, और नहीं अगर आपको बढ़ाने की इच्छा है उसको बढ़ाने की, तो 1/13/20, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक में करने आता है सबको, जिसको मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है,
तो यही आपका बुक में भी आंसर यही है 33/20। क्लियर है ये? यानी कि अगर कटने वाला रहता है तो काटते हैं, नहीं कटने वाला रहेगा नहीं काटेंगे। जोड़ घटाव जैसे जैसे आता जाएगा चिन्ह वैसे वैसे हम लोग उसको लगाते जाएंगे, बनाते जाएंगे और आपके आंसर का होगा निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं 11/2 तो 11/2 लिख दिया। भिन्न का जोड़ आ गया तो भिन्न का जोड़ यानी कि एलसीएम ले लिए, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे ऊपर नीचे कटने वाला था, बिल्कुल काट दिया। 3 से 3 तिया 9 और 3 दहाई 31। अब देखिए ना ऊपर नीचे कट रहा है ना कोना कानी कट रहा है, ठीक है। नीचे नीचे नहीं कटता है, देखिए गुना में, ठीक है, बराबर होता तो कट जाता है। तो ये गुना हो गया 20 हो गया और 3 ये वाला 11 मिलकर हो गया 33। तो 33/20 यही आंसर। या नहीं आंसर बढ़ाना अगर है तो 33 में आप 20 से भाग कीजिएगा तो एक भागफल आएगा। कितना आएगा? भागफल 1 आएगा, शेष आपका 13 बचेगा। तो जो भागफल होता है वो किनारे में लिखा था, जो शेष आता है ऊपर और जिससे भाग करते हैं वो नीचे लिखा था, ठीक है। इसको सीधा करने की अगर इच्छा पड़े भिन्न में कोना कानी गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं ऐसे करके और जो होता है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताए गए एक्सरसाइज 5.3 के, जो कि पहला क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे था, एक मतलब एक जैसा ही था। जो भी अंक दिए हुए थे इतने पदों तक योग निकालना। योग का फॉर्मूला देख लीजिएगा, ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता। 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा ही योग निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है, मिस नहीं करना। हम बता दे रहे हैं आपको कि एग्जाम में क्या पूछेगा, वही एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। मिस नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको और आसान लगेगा। और ये 1 मिनट में नहीं 30 सेकंड में बन जाएगा। कितना देर में? 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।